नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रतिकूल कब्जा कानून यानी कि एडवर्स पोजेशन लॉ से संबंधित एक बेहद बड़ी जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए। अब दोस्तों, हो सकता है किसी व्यक्ति ने आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रखा हो सकता है आपके मन में घबराहट हो कि कहीं दूसरा व्यक्ति संपत्ति पर कब्जा करके मालिक तो नहीं बन जाएगा। आज मैं एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट पर यह वीडियो आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आया हूं, जहां पर यह साफ निर्धारित किया गया कि अगर एक कब्जाधारी 12 सालों से ज्यादा संपत्ति पर कब्जा करके बैठा है तो केवल 12 सालों से ज्यादा उसका कब्जा है, इसी बात से हम उसको मालिक नहीं मान सकते। और जो व्यक्ति यहां पर कानून को हाथों में लेकर संपत्ति पर कब्जा करके बैठे रहते हैं, उनके खिलाफ यह जजमेंट काफी बड़ी साबित होने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक प्रतिकूल कब्जे से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को दूं। देखिए, प्रतिकूल कब्जा कानून यानी कि एडवर्स पोजेशन लॉ, अगर इस कानून के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आपको हमारे लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंदर इस कानून के बारे में जानना होगा। सबसे पहले आपको सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट देखना होगा। वो बात करता है कि अगर एक प्रॉपर्टी का जो रियल ओनर है वो लिमिटेशन टाइम के अंदर अपनी प्रॉपर्टी पर कब्जा वापस पाने के लिए कोई लीगल स्टेप नहीं लेता, तो एक टाइम पीरियड पूरा हो जाने के बाद उस रियल ओनर का संपत्ति पर अधिकार खत्म हो जाता है। अब टाइम पीरियड कितना होता है उसके लिए मैं आपको बताऊं। अगर वो लैंड किसी की प्राइवेट लैंड है तो यह समय सीमा 12 साल है। आर्टिकल 64 शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। और वहीं अगर एक व्यक्ति गवर्नमेंट लैंड पर कब्जा करके बैठा है तो यह समय सीमा 30 सालों की होती है। आर्टिकल 112 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। नाउ, ये वो समय सीमा है जब तक एक व्यक्ति को लगातार संपत्ति पर कब्जा जमाया रखना होता है। अब आज के समय में जब से लोगों ने YouTube पर यह वीडियो देखी है, उनको केवल इतना लगता है कि संपत्ति पर कब्जा करो, 12 साल पूरे करो और हम मालिक बन जाएंगे। देखिए, अगर ऐसे संपत्ति पर कब्जा करके मालिक बना जाता तो हर बाहुबली व्यक्ति आज अपनी संपत्ति पर कहीं भी कब्जा जमाकर उस पर मालिकाना हक पा लेता। मैं आपको बता दूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपनी तमाम जजमेंट में साफ निर्धारित कर चुके हैं कि कब्जा करने के अलावा भी कुछ और पॉइंट वहां पर साबित करने अनिवार्य हैं, जैसे कि नेक वी, नेक क्लेम, नेक प्रिकैरियो। ये 3 शब्दों से मिलने के बाद ही और 12 साल पूरे होने के बाद ही कोई व्यक्ति संपत्ति का मालिकाना हक पा सकेगा। अब तीनों शब्दों का मतलब बताऊं। नेक वी, नेक क्लेम, नेक प्रिकैरियो, इनका मतलब है कि कब्जा लगातार हो, बीच बीच में कब्जा छोड़ने के बाद अगर कब्जा शुरू किया जाएगा तो वो बिल्कुल शुरुआत से शुरू होगा। ऐसा नहीं शुरू में कोई 5 साल कब्जा कर गया, फिर 2 साल खाली कर दिया, फिर आके कब्जा कर लिया, ये कॉन्टिन्यूटी में नहीं माना जाता। दूसरा आता है कि जो कब्जा किया है वो प्रॉपर्टी के रियल ओनर की नॉलेज में और एटलीस्ट पब्लिक नॉलेज में होना अनिवार्य है। और लास्ट पॉइंट आता है कि कब्जा हमेशा रियल ओनर के होस्टाइल में जाकर हो। होस्टाइल मतलब उसके अगेंस्ट में जाकर हो। कई बार देखा जाता है गांव देहातों में कि कोई व्यक्ति किसी सामने वाले व्यक्ति को मजबूर देखते हुए उसको संपत्ति पर रहने की अनुमति दे देता है, पर इस प्रकार की दी गई अनुमति कभी भी प्रतिकूल कब्जा नहीं बनती। केवल प्रतिकूल कब्जा वही होगा जो रियल ओनर के अगेंस्ट में जाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर कब्जा किया गया। ये चीजें साबित करनी अनिवार्य है। अगर इन्हीं को साबित नहीं करते आप और कोर्ट में जाने का मन बना रहे हैं कि हमारा तो कब्जा है, हम कोर्ट में चले जाएं और मालिक बन जाएं, तो ये चीज यहां पर पॉसिबल नहीं होती ना। यहां से समझिएगा, अगर एक व्यक्ति 12 साल से ज्यादा कब्जे में है तो वो चाहे तो इंतजार कर सकता है कि जो रियल ओनर है वो उसको बाहर करने के लिए केस करे, या जिसका कब्जा है वो आगे से जाकर सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर डिक्लेरेशन सूट डाल सकता है और वहां पर दावा कर सकता है कि मैं जो स्टैट्यूटरी टाइम पीरियड है 12 साल, उससे ज्यादा लंबे समय से कब्जे में हूं और उस कब्जे के आधार पर अब मेरा मालिकाना हक यहां पर बनता है।
तो इस तरीके से यहां पर संपत्ति का मालिकाना हक पाया जाता है दोस्तों। नाउ अब जो मैंने आपको जानकारी दी, ये मैंने आपको हर बेसिक जानकारी इसमें क्लियर करके दी, जो आजकल यहां पर लोगों तक प्रॉपर तरीके से पहुंचाई ही नहीं जा रही। मैं काफी वीडियोस देखता हूं यूट्यूब पर, कोई व्यक्ति केवल व्यूज पाने के लिए बोल रहा है कि किराएदार संपत्ति पर कब्जा कर लेगा तो मालिक बनेगा। सुप्रीम कोर्ट साफ निर्धारित कर चुका है, वंस अ टेनेंट इज ऑलवेज अ टेनेंट, यानी कि एक किराएदार हमेशा ही कानून की नजर में किराएदार रहेगा, और अगर वो कब्जा करके बैठा है तो वो कभी भी मालिक नहीं बन सकता। तो इस प्रकार से आधे अधूरे ज्ञान से आपको खुद को बचाना है, और जो बिना जजमेंट और प्रॉपर लाइंस के साथ आपको नहीं बता रहा कि जजमेंट में कहां लिखा है, ऐसों की बातों में बिल्कुल भी आप नहीं आए दोस्तों। अब दोस्तों एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, आपको सबसे पहले मैं केस टाइटल डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर देता हूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है हमारा श्री सीएम मीर लियाकत अली, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस श्री वसंतम्मा, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका रेगुलर सेकंड अपील नंबर है 1366 ऑफ 2018 और 6 अप्रैल साल 2024 की हमारी जजमेंट है। एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए कि आखिरकार ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस रेलिवेंट जजमेंट में क्या क्लियर किया। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया था इस जजमेंट में कि अगर कोई एडवर्स पोजेशन की प्ली लेता है, मतलब कोर्ट के सामने आकर बोलता है मेरा कब्जा है, तो उसको स्ट्रिक्टर प्रूफ देने होंगे, यानी कि उसको बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस कोर्ट में देने होंगे, तभी वो यहां पर एडवर्स पोजेशन का क्लेम कर सकता है। इसके अंदर जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस थे एमजीएस कमल, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो हमारे प्रेजेंट केस में डिफेंडेंट है, जो ये बोल रहे हैं उनका कब्जा है, उनको इंडिपेंडेंटली अपना केस अलग से साबित करना अनिवार्य है कि वो कब्जे में, और स्ट्रॉन्ग एविडेंस देने जरूरी है। और अगर वो अपना केस जीतने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के डॉक्यूमेंट पर निर्भर कर रहे हैं, तो यहां पर उनका केस स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाएगा। साफ लिखा है, प्ली ऑफ एडवर्स पोजेशन स्ट्रिक्टर प्रूफ बाय द पर्सन हु स्पेशली प्लीड्स, यानी कि जो ये बोल रहा है कि मेरा संपत्ति पर कब्जा है, मुझे मालिकाना घोषित करके दो, उसको अपने एविडेंस साफ तरीके से स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिखाने होंगे। यहां पर बोला गया कि केवल 12 साल से किसी ने कब्जा कर लिया है, तो इसका मतलब यह नहीं हो गया कि वो संपत्ति का मालिक बन गया। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स बताए थे, नेक्वी, नेक्लेम, नेक प्रिकैरियो, वो सारी चीजें स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ कोर्ट में साबित करनी पड़ेगी। इसी के बाद ही कोई व्यक्ति खुद को संपत्ति का मालिक बता पाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है। जिस किसी के खिलाफ भी कब्जा करके केस करने की तैयारी की जा रही है, यह जजमेंट आप अपने केस में जरूर यूज करिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में एक और बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट दी एडवर्स पोजेशन के खिलाफ। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, मैं इसका भी केस टाइटल आपको डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर दूं, उसके बाद हम बताते हैं आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिएगा, केस टाइटल है एम राधे श्यामालाल वर्सेस वी संध्या एंड अनदर। इसका एसएलपी नंबर है 19059 19061 ऑफ 2014 और 18 मार्च 2024 की हमारी जजमेंट है। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इस जजमेंट में क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो प्लेंटिफ है, जो ये बोल रहा है उसका संपत्ति पर कब्जा है और एडवर्स पोजेशन से उसको मालिक बनाओ, उसको कुछ चीजें साबित करनी अनिवार्य है। पहली, कि आखिरकार एक्चुअल कौन है, संपत्ति का मालिक कौन है। दूसरा, कि उसका 12 सालों से ज्यादा लगातार कब्जा रहा है, वो भी अनइंटरप्टेड, जो रियल ओनर की नॉलेज में था। अब दोस्तों, आजकल मैं काफी देखता हूं कि जब एक व्यक्ति कोर्ट में जाकर कब्जा बोलता है, तो साथ में यह भी बोल रहा होता है कि दूसरा व्यक्ति तो मालिक नहीं है, वो झूठा दावा डाल रहा है। जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट साफ निर्धारित कर चुके हैं कि अगर आप कब्जे का दावा डालना चाहते हैं तो रियल ओनर किसी को मानना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक आप किसी को रियल ओनर नहीं मानेंगे तो कैसे आपका कब्जा रियल ओनर की नॉलेज में माना गया, और जब तक रियल ओनर की नॉलेज में नहीं आया तो कैसे आपका कब्जा उसके एडवर्स में हो गया रियल ओनर के। तो यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि अगर यहां पर आप अपना कब्जा स्थापित करना चाहते हैं तो रियल ओनर के अगेंस्ट में जाकर ही किया जा सकता है। यह बड़ा टेक्निकल पॉइंट है जो किसी भी एडवोकेट के लिए काफी ज्यादा काम आएगा अगर आपकी संपत्ति पर कोई कब्जा करके मालिक बनना चाह रहा है। अब दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। मेरा इस चैनल के माध्यम से यही यहां पर अनुरोध है आप लोगों से कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, कितने सालों से हमारा चैनल देख रहे हैं, किस और टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना ही पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।